जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रहने वाला है। आज का टॉपिक है दोस्तों विज्ञान की शाखाएं, द ब्रांचेस ऑफ साइंस। दोस्तों, विज्ञान की जितनी भी प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आज के इस क्लास का जो टॉपिक है विज्ञान की शाखाओं के बारे में बताएंगे, जो कि दोस्तों वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक के आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों वो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। और बहुत ही दोस्तों इजी टॉपिक है, देखते ही देखते दोस्तों आपके सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो एक बार आप सभी कर दो, जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आज की इस क्लास में विज्ञान की शाखाएं बहुत ही दोस्तों शानदार टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए। और काफ़ी लोगों को दोस्तों ये टॉपिक ऑलरेडी दोस्तों पहले से पढ़ा हुआ है। तो बहुत ही दोस्तों शानदार दोस्तों प्रश्न रहेंगे इसमें, जो कि आपके अभी तक के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग क्लास में नहीं आ पाए, एक बार आप उन लोगों को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग क्लास में आ जाएं। दोस्तों, क्लास बहुत ही शानदार रहेगी, तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही दोस्तों मज़ा आने वाला है। और आपको बता दें कि जिन लोगों को ये टॉपिक ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ वीडियो को देख लीजिएगा, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और जो लोग हमारे न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टॉपिक पर। जैसा कि टॉपिक तो पता है विज्ञान की शाखाएं, तो एक तरफ हम दोस्तों पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कि किस शाखा में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो आप लोगों को सबसे पहले हम ले चलते हैं विज्ञान की शाखाओं में कि किस शाखा में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए, पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जामिनर दो साइड से क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो पूछेगा अध्ययन और विषय से, और दूसरा आपसे पूछेगा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से। तो कहने का मतलब यह है, यदि आपसे विज्ञान की प्रमुख शाखा प्रश्न पूछे तो आपको दोस्तों उसके अध्ययन के बारे में बताना है। और यदि आपसे अध्ययन पूछ रहा है तो आपको विज्ञान की शाखा बताना है। जैसे कि यहाँ से आपसे दो क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर, चलिए बताइए कि एक्रोबैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा पूछेगा कि व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो आपको दोस्तों विज्ञान की शाखाओं के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा। तो एक्रोबैटिक्स में दोस्तों व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है। और यदि आपसे पूछ दे कि व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है तो आपका दोस्तों आंसर रहेगा एक्रोबैटिक्स। क्लियर? कहने का मतलब समझ गए प्रश्न एग्जामिनर आपसे कैसे करेगा। चलिए, अगला आता है दोस्तों एंटोमोलॉजी। कई बार एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है और इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेंगे और अपनी कॉपी में भी चाहो तो इसका नोट्स भी बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में दोस्तों हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। जो भी आपके छोटे छोटे कीट मकोड़े हुए, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग जो भी हुए आपके, इनका अध्ययन हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो दोस्तों आपके एग्जाम में आया ना हो, सारे आ चुके हैं। एक बार आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, इनमें से आपको विज्ञान की शाखाओं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एपीकल्चर। एपीकल्चर में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खियों के पालन का। जो मधुमक्खी पालन होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एपीकल्चर। तो जो मधुमक्खी के पालन का अध्ययन करना हमें क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर कहलाता है। एपी से एक आता है दोस्तों आपका एपीग्राफी। एपीग्राफी और एपीकल्चर दोनों में दोस्तों बहुत डिफरेंट है। एपीकल्चर वो आपका मधुमक्खी पालन होता है, जो एपीग्राफी होता है ये आपका शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, जिसमें दोस्तों आपके जो भी शिलालेख हुए, अशोक के शिलालेख हुए, जो भी जिनके शिलालेख हैं, उन संबंधी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन करना ही एपीग्राफी कहलाता है। यदि हम देखें तो शिलालेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपीग्राफी भी हम बोलते हैं, शिलालेखों का शिलालेखी संबंधी ज्ञान। नेक्स्ट आता है दोस्तों एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या होता है दोस्तों? इसमें दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? यह दोस्तों वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है। दोस्तों जो जहाज है आपके, वायुयान है, उसको दोस्तों आप जिसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको आपका एरोनॉटिक्स कहलाता है। कि एयर यानी कि हवा यानी वायु, तो एरोनॉटिक्स से आप इसे याद रख सकते हो। अगला पॉइंट है दोस्तों एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों यह ध्वनि संबंधित विज्ञान है।
ध्वनि से संबंधित हम जो भी अध्ययन करते हैं, या हम बोल सकते हैं दोस्तों ध्वनि विज्ञान भी हम कह सकते हैं। ध्वनि संबंधित हम जिसमें भी दोस्तों विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसमें हम एकॉस्टिक्स कहते हैं। ध्वनि का मात्रक क्या होता है मैं आपको बताया था। आपको स्टैटिक्स जीके में जो मूल मात्रक वाला टॉपिक है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे मात्रक बताए हैं मैंने। ध्वनि का मात्रक होता है दोस्तों डेसिबल। क्या होता है दोस्तों? डेसिबल किसका मात्रक होता है दोस्तों? ध्वनि का होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में। अगला आता है दोस्तों खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम बोलते हैं दोस्तों एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। अगला आता है दोस्तों एंथोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, कई बार एग्जाम में दोस्तों रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये एंथोमोलॉजी। चलिए, एंथोमोलॉजी में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। एंथोमोलॉजी, तो दोस्तों एंथोलॉजी जो होता है इसमें हम दोस्तों पुष्प, या हम बोल सकते हैं कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी में हम पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखाएं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपका दोस्तों पुष्प से रिलेटेड बहुत सारे पुष्प होते हैं, बहुत सारे पुष्पों की प्रजातियां होती हैं फूलों की, तो उन संबंधी विज्ञान की शाखा को अध्ययन करना ही दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? जैसे कि दोस्तों आप एस्ट्रोनॉटिक्स होता है, एक एस्ट्रोलॉजी होता है। तो एस्ट्रोलॉजी और देखिए एस्ट्रोनॉटिक्स भी दिया गया, इन दोनों को एक साथ में समझेंगे दोस्तों। एक होता है दोस्तों आपका एस्ट्रोलॉजी और एक होता है एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोलॉजी दोस्तों होता है मानव पर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और जो एस्ट्रोनॉटिक्स होता है यह अंतरिक्षयानों के संबंधित विज्ञान है। जो कि आपको अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जो कि जाते हैं वो एस्ट्रोनॉटिक्स होते हैं, जो कि अंतरिक्षयान संबंधी विज्ञान कहलाते हैं। अगला आता है दोस्तों अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन अर्बोरिकल्चर कहलाता है। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? अर्बोरिकल्चर। अगला है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में हम दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन करना ही आर्कियोलॉजी कहलाता है। अगला है दोस्तों आर्थोपीडिक्स। आर्थोपीडिक्स में हम दोस्तों अस्थि मीन्स क्या होती है दोस्तों? हड्डी, बोन, उपचार का अध्ययन। जैसे कि दोस्तों हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है उसका उपचार का अध्ययन करना आर्थोपीडिक्स कहलाता है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्निथोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में दोस्तों रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और आगे भी दोस्तों आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकेंगे। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पक्षी विज्ञान का अध्ययन करते हैं, पक्षी जगत का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं दोस्तों? हमेशा याद रखिएगा खोखली होती हैं। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं दोस्तों? खोखली होती हैं। अगला है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? देखो आपने साइंस फिजिक्स तो बहुत पढ़ा है 12th क्लास में, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ये दोस्तों प्रकाश किरण यानी प्रकाश के प्रकार के गुणों का अध्ययन करना ऑप्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश के प्रकार का गुणों का अध्ययन करना ऑप्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट ऑलिवो कल्चर। ऑलिव, देखिए दोस्तों ऑलिव मीन्स होती है दोस्तों जैतून की शाखा, तो इसी में दिया है आपका ओलिवो कल्चर, जैतून की कृषि का अध्ययन, जैतून की खेती का अध्ययन, जैतून की कृषि का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? ओलिवो कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। हड्डी विज्ञान हम कह सकते हैं, हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला आता है दोस्तों ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सब्जियों का व्यापारिक कृषि का अध्ययन करना दोस्तों ओलेरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ओडोंटोलॉजी। डोंटो से आप समझ सकते हैं डेंटिस्ट। आप लोग टीवी वगैरह में प्रचार में ऐड तो आता है, तो आप देखे होंगे कि डॉक्टर डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड, डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। आप लोगों ने ये लाइन तो आप लोगों ने टीवी जब देखते हैं तो दोस्तों उसमें ऐड आता है, उसमें आप लोगों ने सुना होगा। तो जो डेंटिस्ट होते हैं उनका क्या काम होता है? तो दोस्तों डेंटिस्ट वो स्पेशलिस्ट दांतों के अध्ययन के लिए होते हैं, दांतों के विशेषज्ञ होते हैं। तो ओडोंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? दांतों और मसूड़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट स्वप्नों का अध्ययन। जो दोस्तों नाइट में दोस्तों स्वप्न देखते हैं, सपने आते हैं, तो उनका क्या अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी।
उसको हम बोलते हैं दोस्तों ओनिरोलॉजी। कई बार एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आए हैं, रिपीट हुए वाले क्वेश्चन हैं अभी तक के। जिस भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, एक बार प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से दोस्तों पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री तो आप जानते हैं, आप लोगों ने 10th 12th में बायोकेमिस्ट्री तो ली ही होगी, कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स ने, बाकी के मैथ्स भी होंगे। तो जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखाएं क्या कहलाती हैं? बायोकेमिस्ट्री कहलाती हैं। पेड़ उत्पादन संबंधित विज्ञान क्या है दोस्तों? उसको बोलते हैं दोस्तों आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर को हम बोलते हैं दोस्तों पेड़ उत्पादन संबंधित विज्ञान। पेड़ उत्पादन संबंधित विज्ञान आर्बोरिकल्चर कहलाता है। इकोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं। इकोलॉजी यानी कि दोस्तों आपकी ये पर्यावरण संबंधी हो गई, जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? इकोलॉजी कहलाता है। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, प्राणियों के नेचर का अध्ययन, प्राणियों के संबंधी अध्ययन करना क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं दोस्तों ईथोलॉजी। ईथोलॉजी में हम दोस्तों प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, और कार्डियोलॉजी होता है हृदय की रचना और रुधिर कार्यविधि का अध्ययन करना, कार्डियोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी दोस्तों, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर के उपचार के लिए दोस्तों रासायनिक यौगिकों से एक कीमोथेरेपी की जाती है, जो कि आपके स्पेशल कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कीमोथेरेपी के मतलब क्या है दोस्तों? कैंसर उपचार के लिए रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाना। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। टॉपिक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है दोस्तों, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से यदि आप दोस्तों इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से दोस्तों आपको 2 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी दोस्तों नहीं रोक पाएगा। यहाँ से आप जो है आज 2 नंबर लेके ये हमारा समझ लो जाने वाले हो। बस यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, केवल देखना है और सुनना है, आपको यहाँ से 2 नंबर एग्ज़ाम में 100% क्लियर हो जाएंगे। अगला है दोस्तों क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स दोस्तों आप लोगों ने वस्तुओं के गुणों और उनकी अन्य परिघटनाओं के अध्ययन के बारे में पढ़ा होगा साइंस में। तो निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन करना क्रायोजेनिक्स कहलाता है। कैलोलॉजी, मनुष्य की दोस्तों सुंदरता का अध्ययन, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी हम बोलते हैं दोस्तों ब्रह्मांड के जन्म, विकास और उनके विलोपन के अध्ययन के बारे में। जो भी दोस्तों आपका भौगोलिक ब्रह्मांड हुआ, इनके अध्ययन करना और उनका विकास कैसे हुआ, इन सभी सारी चीज़ों की दोस्तों यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन करना दोस्तों कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स दोस्तों आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। जेनेटिक्स क्या होता है दोस्तों? आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रक्रिया चलती रहती है। तो यही दिया गया है दोस्तों कि जीवों के आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी दोस्तों हम बोलते हैं घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन करना ट्राइबोलॉजी कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपकी दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में, जहाँ पर दोस्तों पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, सिक्के ढाले जाते हैं जहाँ पर, उसको हम बोलते हैं दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स। पुराने सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूमिस्मेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आएगा एग्जाम में। तंत्र का अध्ययन, दोस्तों आप सभी जानते हैं तंत्र का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी कहलाता है। अंकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूमेरोलॉजी। इसमें कंफ्यूज मत होना, न्यूमेरोलॉजी है अंकों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी है तंत्र का अध्ययन। पेडोलॉजी, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको दोस्तों। पेडोलॉजी हम दोस्तों मृदा मीन्स मिट्टी का अध्ययन करते हैं। मिट्टी भी आपकी कई प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, दोमट मिट्टी, बहुत सारी दोस्तों आपकी मिट्टियाँ होती हैं। तो उसी जो मृदा जो होती हैं उनको हम बोलते हैं दोस्तों मिट्टी। पेडोलॉजी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन। नेक्स्ट है दोस्तों पैथोलॉजी। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जो पैथोलॉजी वगैरह जो आपकी मेडिकलिस्ट पैथोलॉजी होती है, जिसमें रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? पैथोलॉजी कहलाता है। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर में दोस्तों मछलियों के व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? पिसीकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी इंपॉर्टेंट कई बार आया दोस्तों। पोमोलॉजी हम दोस्तों फलों का अध्ययन करते हैं। फल आपके दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, उन फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। पैरालॉजी क्या होता है दोस्तों? पैरालॉजी, पैरालॉजी हम दोस्तों स्पंजों का अध्ययन करते हैं। किसका दोस्तों? स्पंजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? पैरालॉजी कहलाता है। नेक्स्ट अगला है दोस्तों प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन। दोस्तों प्राकृतिक
जो कि दोस्तों प्राकृतिक द्वारा भूगोल की जो रचना की गई है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी दोस्तों प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन कहलाता है। फूलों की कृषि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। कल्चर मीन्स आप सभी लोग जानते हैं कृषि हो गई, और फ्लोरी यानी कि फ्लोवर, तो फूलों की खेती या फूलों को कृषि का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी बताया था, और ठीक वैसे ही शैवालों का अध्ययन दोस्तों कहलाता है फाइकोलॉजी। कई बार एग्जाम में आया माइकोलॉजी और शैवालों का। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माइकोलॉजी भी आपका देखो दिया गया, फफूंद एवं संबंधित विषय का अध्ययन या कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, ये भी हम बोल सकते हैं। अगला है दोस्तों मिनरोलॉजी। दोस्तों आप लोगों ने टीवी की जो एड्स आते हैं कि हॉर्लिक्स का, आपने देखो इसमें बहुत सारी मिनरल्स विटामिन हैं। मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या हैं? ये खनिज है ना। विटामिन क्या है? ये सारे खनिज पदार्थ हैं दोस्तों। तो मिनरोलॉजी इसको हम बोल देते हैं दोस्तों, खनिजों का अध्ययन। तो खनिजों का अध्ययन करना दोस्तों क्या कहलाएगा? मिनरोलॉजी। जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सभी क्या है? ये सारे खनिज पदार्थ हैं। नेक्स्ट दोस्तों सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, जो बिल्कुल छोटे छोटे जीव होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स होता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में हम दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं? वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? मेट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन करते हैं। किसका दोस्तों? जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों मेमोलॉजी। मेमोलॉजी जिसको बोलते हैं मैमल्स। मैमल्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्तनधारी जो होते हैं। तो मेमोलॉजी इसका हो गया आपका स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करना मेमोलॉजी कहलाता है। मेमोग्राफी, स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा को हम मेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों मैरीकल्चर। मैरीकल्चर होता है आपके समुद्री जो जीव होते हैं, जो समुद्र के तल में पाए जाते हैं, समुद्री जीवों का उत्पादन करना दोस्तों मैरीकल्चर कहलाता है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका उत्पादन करना मैरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? आणविक स्तर पर जीवों की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन करना दोस्तों मॉलिक्यूलर कहलाता है। क्लियर? चलिए यहाँ तक कि दोस्तों आपको पॉइंट समझ में आए हो गए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। लिथोलॉजी। लिथोलॉजी में हम दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं? इसमें दोस्तों हम चट्टानों और पत्थरों के संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। चट्टानें आपकी दोस्तों कई प्रकार की होती हैं। चट्टानें कई प्रकार की होती हैं, पत्थर भी दोस्तों आपके कई टाइप्स के पत्थर होते हैं। तो उन सभी चट्टानों पत्थरों के अध्ययन के बारे में अध्ययन करना लिथोलॉजी कहलाता है। विटीकल्चर दोस्तों जिसमें अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं विटीकल्चर। नेक्स्ट दोस्तों साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव कोशिका और उसकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन करना ही साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव कोशिका। जीव कोशिका का अध्ययन करना दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी, एक होता है आपका सिस्मोग्राफ जो कि भूकंप मापी यंत्र होता है। ये है आपका सिस्मोलॉजी, इसमें दोस्तों भूकंप का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में दोस्तों आपका रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। किसका दोस्तों? रेशम उत्पादन का अध्ययन करना सेरीकल्चर कहलाता है। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं, साइकोलॉजी आपके एग्जाम में भी दोस्तों एक सब्जेक्ट होता है, तो जो कि आपका मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन करना। क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होता है, जिसमें दोस्तों हमें ऑप्शन जो मिलते हैं दोस्तों ऐसा लगता है कि वो सारे ऑप्शंस आपके सही होते हैं, लेकिन वो आपके उसमें समय सही जो सटीक उत्तर होता है प्रश्न का उसको चुनना होता है। क्योंकि साइकोलॉजी में हमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलते हैं कि वो सारे ऑप्शन मुझे सही लगते हैं, तो वो क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। छिपकलियों में दोस्तों कई प्रजातियां होती हैं, तो उनके अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? सोरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? वन्य, जो कि आपके वन जंगल और उनके कृषि का अध्ययन करना सिल्वीकल्चर कहलाता है। सूर्य का अध्ययन। सूर्य का अध्ययन करना हेलियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हेलियोलॉजी कहलाता है। यदि आप सूर्य के बारे में कोई भी दोस्तों गहन अध्ययन कर रहे हैं, सूर्य के बारे में आप विशेष जानकारी ले रहे हैं, तो उसको हम दोस्तों बोलेंगे हेलियोलॉजी। आप हेलियोलॉजी कर रहे हैं यानी कि सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हाइड्रोथोपी, हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी से आपको एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, हाइड्रो को आपको हमेशा दोस्तों आपको जल से डिनोट करना है, पानी से डिनोट करना है। जैसे कि दोस्तों आपका हाइड्रोफोबिया होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों पानी से डर लगना।
तो ये जब पानी से जब को किसी को डर लगता है तो उसका मतलब हो जाता है कि उसको दोस्तों कौन सी बीमारी है, हाइड्रोफोबिया हो गया, उसको पानी से डर लग रहा है, उसको रेबीज की बीमारी हो गई, कुत्ते के काटने से दोस्तों ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो हाइड्रोपैथी होता है दोस्तों, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है, उसको हाइड्रोपैथी कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया मीन्स होता है पानी से डरना। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोस्तों आपके जैसे फल हुए, फूल, साग सब्जी उगाने और बागबानी करने और फूलों के अध्ययन, इन सभी का दोस्तों एक साथ अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। होलोग्राफी, होलोग्राफी में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? ये आपका एक लेजर पुंज से 3D चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। कैसे दोस्तों? त्रिविमी, जिसको हम 3D चित्र बोलते हैं, 3D ग्राफी है, क्योंकि इसको हम होलोग्राफी कहते हैं। हीमेटोलॉजी, आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का रक्त जो होता है लाल, वो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो दोस्तों हीमेटोलॉजी में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? रक्त संबंधी विषयों का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, अभी दोस्तों आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ये, फल फूल सब्जी उत्पादन का अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हिप्नोलॉजी। यह हिप्नोलॉजी का संबंध दोस्तों नींद से होता है, निद्रा संबंधित विषयों का अध्ययन करना हिप्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में दोस्तों शरीर के ऊतक संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों हिस्टोलॉजी। सर्पेटोलॉजी, तो सर्पेटोलॉजी में हम दोस्तों सांपों का अध्ययन करते हैं। सांपों में दोस्तों कई टाइप्स के सांप होते हैं, प्रजातियां होती हैं सांपों में। तो सांपों को सर्प, सर्प बोलते हैं ना, तो सांप से हम बनाएंगे सर्प, तो सर्प से सर्पेटोलॉजी याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी में दोस्तों पित्ताशय की थैली होती है, इसको पित्त की थैली बोलते हैं। पित्त वृक्ष का अध्ययन करना दोस्तों क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। और हर्पेटोलॉजी हम बोलता है को सरीसृप विज्ञान। हर्प, हर्प और सर्प सेम वॉइस है ना, हर्प एंड सर्प। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, जाके आप कभी गलत ना करें एग्जाम में। हर्प वॉइस टू सर्प, तो हर्पेटोलॉजी में किसका हो जाएगा? सरीसृप विज्ञान का अध्ययन करना हर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो ये थे दोस्तों विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनसे संबंधित अध्ययन के बारे में, जो कि हमने आप लोगों से इस मात्र 20 मिनट की क्लास में हमने आप लोगों से दोस्तों डिस्कस किया। उम्मीद है दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही आप लोगों को शानदार लगा होगा, ज़बरदस्त लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से ही संबंधित था। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में, इम्पॉर्टेंट रिविलियंस के बारे में, जो कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उनसे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, उनसे कौन कौन से संबंधित नेता हैं, किसके नेतृत्व में हुआ और कब हुआ, इन सभी के बारे में हम दोस्तों आप लोगों से चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह दोस्तों जो टॉपिक है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। आपको यदि चीज़ें पहले से आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने से जिन लोगों को ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से पता थी, उनका दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन हो गया होगा। ऐसा कोई भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको दोस्तों आए ना। रिवीजन हुआ, रिवीजन दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ होती है उस चीज़ की आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्यों दोस्तों? प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम को दोस्तों एक क्रैक करने के लिए दोस्तों हमें प्रैक्टिस की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों मैथ से हमें डर लगता है, तो दोस्तों मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, इन्हें जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको दोस्तों कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस करने से आपके दोस्तों दो आंसर निकल के आते हैं, या तो आपका राइट होगा या रॉन्ग होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दोस्तों सही जाएंगे, सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। बस वहीं पर आपको देखना होता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। तो जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो चाहे आप लोग मैथ लगाएं, रीजनिंग लगाएं, कुछ भी करें, तो आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे आपका दोस्तों मानसिक मेहनत हो, चाहे दोस्तों आपकी फिजिकली मेहनत हो, ये सभी दोस्तों आपकी प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।